उसे पढ़ने की जरूरत है। He needs to study. वेरी गुड। आप बताओगे तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। You don't need to come here. वेरी गुड। आप बताओगे क्या तुम्हें इंग्लिश बोलने की जरूरत है। Do you need to speak English? वेरी गुड। आप बताओगे क्या उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं है। Doesn't he need to work hard? अरे क्या बात है, क्या बात है, सुपर। इनकी भी ले लो। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जॉर्डन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। सो आज मैं आपको नीड टू पढ़ाने आया हूँ। क्या दोस्तों, नीड टू, इसकी पहचान क्या है? ने की जरूरत है या फिर ने की आवश्यकता है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली नीड टू का यूज कहाँ पर किया जाता है। जैसे कि उसे पढ़ने की जरूरत है, मतलब कि वो पढ़ता नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उसे पढ़ने की जरूरत है ताकि वो अच्छे नंबर से पास हो जाए। ठीक है ना, तो जरूरत है। ठीक है, वो काम नहीं करता है तो मैं बोल रहा हूं उसे काम करने की जरूरत है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को बनाने के लिए नीड टू का यूज किया जाता है। आज इसको अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, नीड टू, इसकी पहचान क्या है? ने की जरूरत है या फिर आप बोल सकते हो ने की आवश्यकता है। तो ये देखो, अब आप पूछोगे ये ने क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। इस ने को आपको वर्ब के अंत में जोड़ना है और सेंटेंसेस बनाते रहना है। जैसे कि उसे पढ़ने की जरूरत है, पढ़ना क्या है? वर्ब है, उसके लास्ट में ने जोड़ देना है तो पढ़ने हो जाएगा। ने की जरूरत है। उसे यहाँ आने की जरूरत है, आना क्या है? वर्ब है, उसके लास्ट में आपको ने जोड़ देना है तो आने हो जाएगा। आने की जरूरत है। तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, तो मेहनत करना क्या है? वर्ब है, तो उस मेहनत करना में ये ने जोड़ देना है तो क्या हो जाएगा? मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, आज ये आप कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से नीड टू का यूज किया जाता है। ये देखो, पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। ये देखो, स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। सब्जेक्ट प्लस नीड या फिर नीड्स, फिर प्लस टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। अब आपको एक बात याद रखना है, नीड किस सब्जेक्ट के साथ यूज होगा और नीड्स किस सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। नीड्स सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा और नीड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा। यानी कि ये जो नीड है ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा और ये नीड्स सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा। आज ये अब समझते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या है। ये देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट्स लिखा भी हुआ है। ही, शी, इट, नेम, मदर, फादर, ब्रदर, बॉय, गर्ल। यानी कि एक बंदे की बात कर रही है, एक चीज की बात कर रहे हो तो उसे सिंगुलर सब्जेक्ट में कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, फ्रेंड, एवरीवन, एवरीबडी, समबडी, समवन, नोबडी, नो वन, पेरेंट, पर्सन, वाटर, ऑयल, गवर्नमेंट, ग्रुप, क्लास, फैमिली, आर्मी, चाइल्ड। ये देखो, गवर्नमेंट ये किसको दिखाता है? ग्रुप को दिखाता है। जो भी सब्जेक्ट्स ग्रुप को शो करते हैं तो उन सारे सब्जेक्ट्स को सिंगुलर सब्जेक्ट्स में कंसीडर किया जाता है। तो ये सारे सब्जेक्ट्स क्या हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इन सब्जेक्ट्स को यूज करके जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो आपको नीड के साथ एस ऐड करना है तो नीड्स बन जाएगा। ठीक है, तो नीड्स टू फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, फिर जब इन्हीं सब्जेक्ट्स को यूज करके आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो डज नॉट यूज करना है जो कि हेल्पिंग वर्ब है, या याद रखना डज यूज हो जाएगा जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट को यूज करके नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे। उसके बाद आपको नीड टू यूज करना है, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। क्लियर हो गया? तो यानी कि जैसे ही डज यूज करोगे उसके बाद आपको नीड टू लिखना है, यानी कि एस नहीं आएगा। समझ में आ गया? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि उसे मेहनत करने की जरूरत है, तो देखो ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो शी नीड्स टू वर्क हार्ड। क्लियर हो गया? अब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? उसे मेहनत करने की जरूरत नहीं है तो शी डज नॉट नीड टू वर्क हार्ड। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आई गेस। आज ये अब प्लूरल सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं। ये देखो, प्लूरल सब्जेक्ट्स ये लिखा भी हुआ है। यू, वी, दे, फ्रेंड्स, बॉयज, गर्ल्स, दीज स्टूडेंट्स, दोज चिल्ड्रन, पीपल, पेरेंट्स। जब भी आप एक से ज्यादा बंदों के बारे में बात करोगे या फिर एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात करोगे तो उन सारे सब्जेक्ट्स को आपको प्लूरल सब्जेक्ट्स में कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये देखो, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स को यूज करके जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो आपको नीड टू यूज करना है। क्या यूज करना है? नीड टू। फिर एस का यूज नहीं करना है तो क्या बोलोगे? नीड टू फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है आपको। ठीक है, और इन्हीं सब्जेक्ट्स को यूज करके जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आपको डू नॉट यूज करना है, फिर उसके बाद नीड टू फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। क्लियर है? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि हमें मेहनत करने की जरूरत है तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो देखो, वी नीड टू वर्क हार्ड। हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको डू नॉट लगाना है। वी डू नॉट नीड टू वर्क हार्ड, यानी कि वी डोंट नीड टू वर्क हार्ड। आप ऐसे भी बोल सकते हो। डोंट क्या है? डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है?
आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। आज ही अब हम एक और सिंगुलर सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो कि आई है। आई को यूज करके जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो आपको नीड टू यूज करना है। नीड में एस नहीं लगेगा। आई सिंगुलर सब्जेक्ट है पर इस केस में आपको नीड में एस नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। इधर देखो, आई को यूज करके जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आपको डू नॉट यूज करना है, उसके बाद नीड टू, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, ठीक है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप सिंगुलर सब्जेक्ट को यूज करके पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो नीड में एस आ जाएगा, और जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे सिंगुलर सब्जेक्ट को यूज करके तो डज का यूज हो जाएगा, और जैसे ही डज का यूज होगा तो नीड में एस नहीं आएगा, ठीक है। और जब आप प्लूरल सब्जेक्ट को यूज करके पॉजिटिव सेंटेंस बनाओगे तो नीड में एस नहीं आएगा, और जब आप प्लूरल सब्जेक्ट को यूज करके नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तब डू का यूज किया जाएगा और उसके बाद नीड टू, ठीक है। सो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से डज का यूज करना है और किस तरीके से डू का यूज करना है। आइए अब हम सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। मुझे आप दोनों से बात करने की जरूरत है, या फिर आप बोल सकते हो मुझे आप दोनों से बात करनी है। तो लास्ट में साउंड क्या रहा है या फिर सेंस क्या रहा है, ने की जरूरत है या फिर नी है। तो इसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों, नीड टू या फिर नीड्स टू। ये किस पर डिपेंड करता है, सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो नीड्स टू, अगर प्लूरल है तो नीड टू। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई नीड टू टॉक टू बोथ ऑफ यू। क्लियर है। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उसे नाश्ता करने की ज़रूरत है या फिर उसे नाश्ता करना है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही नीड्स टू ईट ब्रेकफास्ट। क्लियर है। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। हमें उससे मिलने की ज़रूरत है, या फिर आप बोल सकते हो हमें उससे मिलना है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वी नीड टू मीट हिम। क्लियर है। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मुझे अपना सेल फोन चार्ज करने की ज़रूरत है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई नीड टू चार्ज माई सेल फोन। क्लियर है। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उसे रहने के लिए जगह ढूंढने की ज़रूरत है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, शी नीड्स टू फाइंड अ प्लेस टू लिव। शी नीड्स टू फाइंड अ प्लेस टू लिव। क्लियर है। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। तुम्हें घर जाने की ज़रूरत है, या फिर आप बोल सकते हो तुम्हें घर जाना है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, यू नीड टू गो होम। क्लियर है। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मेरे पिता को आराम करने की ज़रूरत है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, माई फादर नीड्स टू रेस्ट। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उसे यह समझने की ज़रूरत है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, शी नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। राघव को उसे फिर से देखने की ज़रूरत है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, राघव नीड्स टू सी हर अगेन। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। हमें बस शांत रहने की ज़रूरत है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वी जस्ट नीड टू स्टे काम। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, नीड टू के बाद आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। टू इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसके बाद आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, इसलिए नीड के बाद टू का यूज़ करना है। और यहाँ पर जो नीड यूज़ हो रहा है ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है, इसलिए हम नीड लगा रहे हैं कभी, या फिर नीड्स कर दे रहे हैं कभी, ठीक है। और कुछ कुछ सेंटेंसेस में आपको दिक्कत आएगी जब हम नाउन का यूज़ करेंगे या फिर प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। जैसे कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो यहाँ पर नीड टू नहीं लगाना है, तो आई नीड यू बोलना है, ठीक है। तो ये गलती मत करना। जैसे कि मुझे पेन की ज़रूरत है, तो आई नीड अ पेन, या फिर मुझे पेन चाहिए, तो चाहिए आ रहा है ना लास्ट में, तो शुड मत लगाना इसके लिए। तो आपको ये ज़रूरत है, तो इसलिए आपको क्या बोलना है, आई नीड अ पेन। मुझे एक लैपटॉप की ज़रूरत है, तो आपको क्या बोलना है, आई नीड अ लैपटॉप। ये क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। और यू क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। तो मैं बोलूंगा मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई नीड यू। तो आई नीड टू यू नहीं बोलूंगा, गलत हो जाएगा। टू तब लगाना है जब आप उसके बाद वर्ब का यूज कर रहे हो, यानी कि आप एक्शन कर रहे हो या फिर कोई बंदा एक्शन कर रहा है, तो उस टाइम पे आपको नीड के बाद टू लगाना है, उसके बाद आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। क्लियर है। ये देखो, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल समझा देता हूं। मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई नीड यू, ठीक है। फिर टू नहीं लगाना, यहाँ पे टू लगाओगे तो गलत हो जाएगा, तो टू नहीं लगाना। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ मुझे एक पेन की ज़रूरत है या फिर मुझे एक पेन चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा, आई नीड अ पेन। तो मैं यहाँ पर टू नहीं लगाऊंगा, टू लगाऊंगा तो गलत हो जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। तो आई नीड अ पेन, आई नीड टू अ पेन नहीं बोलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उन्हें सब कुछ आजमाने की जरूरत है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दे नीड टू ट्राई एवरीथिंग। क्लियर हो गया। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। आपको अधिक व्यायाम करने की आवश्यकता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, यू नीड टू एक्सरसाइज मोर। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उसे शौचालय जाने की जरूरत है या फिर उसे शौचालय जाना है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, शी नीड्स टू गो टू द टॉयलेट।
क्लियर हो गया? आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाना है। आइए अब नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस नीड टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। ये देखो सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज लगाना है, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद आपको नीड टू लिखना है। या फिर आप कॉन्ट्रैक्शन का भी यूज कर सकते हो, डोंट या फिर डजंट। डोंट किसका कॉन्ट्रैक्शन है? डू नॉट का, और डजंट किसका कॉन्ट्रैक्शन है? डज नॉट का। क्लियर हो गया? आज ही आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसे मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है, तो लास्ट में साउंड क्या रहा है? ने की जरूरत है, तो इसकी वजह से क्या आएगा? नीड टू या फिर नीड्स टू। क्लियर है? क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए डू नॉट या फिर डज नॉट का यूज होगा सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद आपका नीड टू यूज होगा। अब वो डिपेंड करता है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज नॉट आएगा, और अगर प्लूरल है तो डू नॉट आएगा। क्लियर है? आज ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ये देखो, He does not need to stay with me। यहाँ पे does का यूज हो रहा है किसकी वजह से? सब्जेक्ट की वजह से। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, इसलिए does आ रहा है। क्लियर हो गया? और जैसे ही does आएगा उसके बाद आपको need में s नहीं लगाना है। क्लियर हो गया? आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। आपको घर जाने की जरूरत नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? यू डोंट नीड टू गो होम। क्लियर है? अब इसको ये तो मेन वर्ब के रूप में यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डू नॉट का यूज हो जा रहा है, डज नॉट का यूज हो जा रहा है, और नीड नीड्स भी हो जा रहा है। ठीक है? तो जब हम सेमी मॉडल के रूप में यूज करेंगे नीड को, तो वहां पे डू नॉट, डज नॉट और नीड में एस नहीं लगेगा। जैसे कि तुम्हें घर जाने की जरूरत नहीं है, तो आप बोलोगे यू नीड नॉट गो होम। आप ऐसे बोलोगे, यू नीड नॉट गो होम, यानी कि नॉट के बाद आपको टू नहीं लगाना है, यू नीड नॉट टू गो होम, ये गलत हो जाएगा। ठीक है? आप एक और सेंटेंस ले सकते हो, जैसे कि तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तो यू नीड नॉट क्राई। ठीक है? तो यू नीड नॉट क्राई, तो फिर टू नहीं लगाना, ये याद रखना। यहाँ पे डज नॉट और डू नॉट का यूज नहीं होगा। और जब आप मेन वर्ब के रूप में यूज करोगे तो क्या बोलोगे? यू डोंट नीड टू गो होम। क्लियर है? मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं, जैसे कि तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर हम सेमी मॉडल के रूप में यूज कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? यू नीड नॉट वर्क हार्ड। क्लियर है? और अगर आप मेन वर्ब के रूप में यूज करोगे तो क्या बोलोगे? यू डोंट नीड टू वर्क हार्ड। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लो, तुम्हें नाचने की जरूरत नहीं है, तो सेमी मॉडल के रूप में यूज करोगे तो क्या बोलोगे? यू नीड नॉट डांस। मतलब तुम्हें नाचने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट डांस, यानी कि यू नीड नॉट टू नहीं बोलना है। ठीक है ना? तो टू लगाओगे गलत हो जाएगा, तो यू नीड नॉट डांस। क्लियर है? और जब आप मेन वर्ब के रूप में यूज करोगे तो क्या बोलोगे? यू डोंट नीड टू डांस। क्लियर हो गया? आई गेस आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से सेमी मॉडल को यूज करना है और किस तरीके से नीड को मेन वर्ब के रूप में यूज करना है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर बच्चे लिख देते हैं, जैसे कि मैंने लिखा यू नीड नॉट गो होम, तो बच्चे लिखेंगे यू नीड नॉट टू गो होम। ठीक है? तो ये टू नहीं लगाना है, गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यू नीड नॉट गो होम। क्लियर हो गया? ये सेमी मॉडल के रूप में यूज हो रहा है। क्लियर है? चलिए आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मेरे दोस्त को पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड डजंट नीड टू स्टडी। क्लियर हो गया? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। हमें एक दूसरे की मदद करने की जरूरत नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? वी डोंट नीड टू हेल्प ईच अदर। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। उन्हें इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? दे डोंट नीड टू टॉक अबाउट दिस। ठीक है? आइए अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। डू या फिर डज, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस नीड टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। एक बात याद रखना है, सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज लगाना है। वो किस पर डिपेंड करता है? सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज आएगा, प्लूरल है तो डू आएगा। ठीक है? आज ये सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला सेंटेंस क्या हमारा? क्या उसे अपनी अंग्रेजी सुधारने की जरूरत है, तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है या फिर सेंस क्या आ रहा है? ने की जरूरत है, तो इसकी वजह से क्या आएगा? नीड टू या फिर नीड्स टू। क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए डू या फिर डज सब्जेक्ट से पहले आएगा। यहाँ पे डज यूज हो रहा है किसकी वजह से? सब्जेक्ट की वजह से। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डज का यूज हो रहा है। तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डज शी नीड टू इंप्रूव हर इंग्लिश। डज शी नीड टू इंप्रूव हर इंग्लिश।
क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या मुझे उसकी कलम खोजने की ज़रूरत है? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डू आई नीड टू सर्च फॉर हिज पेन? ठीक है, अगर हम सेमी मॉडल के रूप में इसका यूज़ करेंगे तो कैसे होगा? जैसे कि क्या मुझे उसके पेन को खोजने की ज़रूरत है, तो क्या हो जाएगा? तो देखो नीड पहले आ जाएगा, नीड आई सर्च, नीड आई सर्च फॉर हिज पेन। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देना आपको। ठीक है, नीड आई सर्च फॉर हिज पेन, तो यानी कि नीड को आपको पहले लिखना है, फिर डू या डज नहीं लिखना है अगर आप नीड को सेमी मॉडल के रूप में यूज करते हो। यहां पर नीड मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, इसलिए डू या फिर डज का यूज होगा सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, सो आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि क्या उसे नाचने की जरूरत है, तो आप सेमी मॉडल के रूप में नीड को यूज करोगे तो कैसे होगा? क्या उसे नाचने की जरूरत है? नीड ही डांस। ठीक है, नीड ही डांस, यहां पर नीड में एस और एस नहीं आएगा, नीड ही डांस। ठीक है, लेकिन अगर आप मेन वर्ब के रूप में यूज करोगे तो क्या बोलोगे? डज ही, तो क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज ही नीड टू डांस। ठीक है, तो और जब सेमी मॉडल के रूप में यूज करोगे तो नीड ही डांस, फिर टू नहीं आएगा, ये याद रखना। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उसे फिर से देखने की जरूरत है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डज ही नीड टू सी हर अगेन? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उन्हें आज रात यहां रुकने की जरूरत है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डू दे नीड टू स्टे हेयर टुनाइट? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या आपको उससे बात करने की जरूरत है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डू यू नीड टू टॉक टू हिम? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या हमें रचनात्मक होने की आवश्यकता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डू वी नीड टू बी क्रिएटिव? आ जाइए अब हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। डू या फिर डज, फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस नॉट, फिर प्लस नीड टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, यहां पर देखो याद रखना, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज आएगा, उसके बाद आपको नॉट लिखना है। ठीक है, इसी सेम स्ट्रक्चर को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। ये देखो डोंट जो कि डू नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, या फिर डजन जो कि डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, प्लस सब्जेक्ट लिखना है, फिर प्लस नीड टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सो आ जाइए अब सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखो पहला सेंटेंस क्या है हमारा? क्या उसे अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं है, तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है या फिर सेंस क्या आ रहा है? नहीं की आवश्यकता है, तो इसकी वजह से क्या आएगा? नीड टू या फिर नीड्स टू। क्योंकि ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसलिए डज नॉट या फिर डू नॉट सब्जेक्ट से पहले आएगा, उसके बाद आपको नीड टू लिखना है। क्लियर है? तो देखो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डजंट शी नीड टू गो टू द हॉस्पिटल। यहाँ पे डज का यूज हो रहा है किसकी वजह से? शी की वजह से। शी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से डज का यूज हुआ है। उसके बाद आपको नीड में एस नहीं लगाना है। क्लियर हो गया? तो डजंट शी नीड टू गो टू द हॉस्पिटल। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उसे अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डजंट ही नीड टू लर्न इंग्लिश? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या आपको शांत रहने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डोंट यू नीड टू स्टे काम? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या तुम्हारे पिता को यह पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डजंट योर फादर नीड टू रीड दिस बुक? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उसे अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने की जरूरत नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? डजंट ही नीड टू टॉक टू हिज गर्लफ्रेंड? सो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से नीड टू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल कम विद डिफरेंट वीडियो विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।